तो अब हम बात करेंगे आईटीआई में जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, प्रारंभिक, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रारंभिक वैद्युत। प्रारंभिक वैद्युत। तो इसको पढ़ेंगे हम टॉपिक वाइज, कौन कौन से इसमें पॉइंट्स होंगे जो हमें पढ़ने होंगे, ठीक है ना। तो हमें मेन तो हमें पहला ही पढ़ना ही है विद्युत धारा। पहला क्या है? विद्युत धारा डालेंगे, विद्युत धारा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा होती क्या है, ठीक है ना, करंट होता क्या है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको लिखेंगे, इसमें क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई नदी है जिसमें क्या बहता है? पानी। तो उसमें क्या होता है? करंट बनता है पानी का। तो इसी तरीके से जो वैद्युत आवेश है वो पानी के रूप में बहता है, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें, ठीक है। तो विद्युत धारा होता क्या है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए और ये हमेशा आता है एग्जामों में, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, उनके नाम पर इनको एम्पियर मात्रक दिया गया है, ठीक है। इसका चिन्ह क्या होता है? इसको किस चीज से दर्शाते हैं? कैपिटल आई, ठीक है। कैपिटल आई से दर्शाते हैं इसको। विद्युत धारा को कैपिटल आई से दर्शाया जाता है, जिसका मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। और आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आगे हम बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा आपको पता चलेगा क्या होता है, ठीक है। इसकी दिशा होती है, ठीक है। ये कैसी राशि होती है? ये राशि होती है हमारी सदिश और अदिश। आपने पढ़ा होगा, सदिश और अदिश होता है, ठीक है। जिसकी दिशा होती है वो सदिश होता है, जिसकी दिशा नहीं होती है वो अदिश होता है। तो ये हमारी जो राशि है वो सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा होती है, ठीक है। इसकी दिशा कहां से कहां होती है? धन आवेश से, धन आवेश प्लस से ऋण आवेश की ओर। वैद्युत धारा की दिशा होती है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाह होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है इसमें, तो उसकी दिशा होती है, ये होती है धारा की। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी दिशा होती है उल्टी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऋण आवेश से, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, आवेश की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो, ठीक है, हर किसी को पता होना चाहिए। धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है और इलेक्ट्रॉन उनकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। जैसे मान के चलिए कोई कंडक्टर वायर होता है, चालक तार होता है, ठीक है। तो उसमें वैद्युत धारा आई की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी और इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे दिशा। वैद्युत धारा की दिशा के बारे में आपको पता पड़ गया, ठीक है, यहां तक। आगे अगला टॉपिक आएगा 1 ओम।
अगला टॉपिक है 1 एम्पियर। तो अगला टॉपिक है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर ये क्या होता है? 1 एम्पियर का मतलब ये होता है, जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, धारा का फॉर्मूला क्या होता है? धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, इसमें क्यू का मात्रक होता है कूलाम, टी का मात्रक होता है सेकंड, कूलाम पर सेकंड, या दूसरा मात्रक भी होता है एम्पियर, जो उसके साइंटिस्ट के नाम पर था। ठीक है, 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? जैसे एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश 1 सेकंड में, 1 सेकंड में प्रवाह होता है, 1 सेकंड में प्रवाह होता है। 1 एम्पियर का मतलब होता है एक कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाह होता। आई बराबर एक कूलम आवेश और 1 सेकंड में प्रवाह होगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। तो यही 1 एम्पियर की डेफिनेशन होती है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे नेक्स्ट। तो अगला टॉपिक है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? जैसे कोई चालक तार है, तो चालक तार के एक सिरे से करंट को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाले धारा को क्या कहा जाता है? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? जो करंट को, जो बल, इसमें क्या होगा? जो बल, इसकी डेफिनेशन होगी जो बल करंट को, धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। जो धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वोल्ट। इसका मात्रक, वैसे तो ये बल है, लेकिन इसमें धारा में इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल को, विद्युत वाहक बल को चिन्ह क्या होता है इसका? किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई। ठीक है, कैपिटल ई से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसको विद्युत वाहक बल को, जो बल धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या होता है? अगला टॉपिक दे रखा है उसमें प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। तो धारा में जो रुकावट करता है उसको प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। ठीक है, इसको कहा जाता है प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए। इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, ओम, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ओम। ठीक है,
इसको, इसका चिन्ह क्या होता है, किस चीज से प्रदर्शित करते हैं इसको, चिन्ह होता है इसका कैपिटल आर। ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसको प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। मात्रक इसका ओम होता है और चिन्ह इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसका मात्रक ओम होता है या इस तरीके से भी लिख सकते हैं।